दोस्तों, ये बुद्ध के 9 नियम आपको इंसान से महान इंसान बनाने की क्षमता रखती हैं। ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। तब एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से पूछता है, प्रभु, ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे मैं अपने जीवन में सफल बन सकूं। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोले और उसे ये 9 नियम बताए। पहला नियम बताते हुए बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम दूसरों से उम्मीद लगा बैठते हैं कि हमारा साथ ये कभी नहीं छोड़ेगा और हम उससे उम्मीद लगा बैठते हैं कि ये हमारा काम अच्छे से करेगा। जब वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो हमें बहुत निराशा भी मिलती है। तो बुद्ध का पहला नियम यही था कि अपनी क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत करो। बुद्ध उस व्यक्ति को फिर दूसरा नियम बताते हैं, इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर न तलाशे। दोस्तों, बुद्ध का कहने का मतलब है हम शांति पाने के लिए बाहर प्रयास करते हैं, लेकिन बाहर शांति न मिलने के कारण हम हताश और निराश हो जाते हैं, लेकिन प्रयास नहीं करते कि अपने भीतर की शांति को जगाएं। और हमें भीतर की शांति पाने के लिए अभ्यास करना चाहिए कि रोज हम मेडिटेशन करें, विपश्यना ध्यान विधि का अभ्यास करें। विपश्यना ध्यान विधि करने के लिए आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन स्थिति में बैठकर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर सकते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हो, ठीक ऐसे ही करना है। और विपश्यना ध्यान का मतलब होता है अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। आप इसी तरह बैठकर अपने सांसों पर अभ्यास कीजिए। आपको ये देखने को मिलेगा कि आप ये शांति जो बाहर की ओर खोज रहे थे वो धीरे धीरे आपके अंदर घटित होने लगी है। तो ये था बुद्ध का दूसरा नियम। फिर बुद्ध उसे तीसरा नियम भी बताते हैं, आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। जैसे कि हम मूवी देखने जाते हैं मज़े पाने के लिए, और मूवी देखने के बाद मज़ा भी मिलता है, लेकिन वो मज़ा कुछ समय के लिए ही होता है। लेकिन जब मूवी देखने से और ख़त्म होने का जो बीच का समय होता है उसे आप समझ पाते हो। आपने कभी महसूस किया है कि जब मूवी में इमोशनल पार्ट आता है तो आप इमोशनल हो जाते हो। उस मूवी में कोई भी विलन जब किसी स्त्री को छेड़ता है तो आपको भी क्रोध आता है। तो आपने अपने जीवन में ये महसूस किया होगा। तो बुद्ध का यह तीसरा नियम है कि जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। चौथा नियम आलस्य। आलस्य जीवन की सबसे बड़ी विफलता है, हमारा असत्यवादी होना। बुद्ध का चौथा नियम हमें ये बताता है, हम अपने जीवन में आलस्य को अनुमति दे देते हैं। आलस्य हर वो काम करने में हमें रोकता है जिसके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और असत्यवादी होने का मतलब है कि अच्छी बातों को ना सुनना, गलत बातों को ज़्यादा महत्व देना। फिर बुद्ध उस व्यक्ति को पांचवा नियम बताते हैं, 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। इस पांचवें नियम से हमें ये मालूम होता है, हमें अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति से बार बार झूठ बोलते हैं तो हम उसके नज़र में हमारे लिए जगह कम हो जाती है। तो पांचवें नियम से हमें ये पता चला कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बुद्ध का छठा नियम, हमें हमारे अलावा कोई भी नहीं बचा सकता, हमें अपने रास्ते पे खुद चलना है। कई बार हम अपने जीवन में गलत रास्ते पर चले जाते हैं और नशीले पदार्थ का सेवन करने लगते हैं। जब हमें आभास होता है कि हम गलत रास्ते पर हैं तो खुद को बचाने के लिए प्रयास करते हैं और बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि नशीले पदार्थ अपनी पकड़ हम पर बना लेते हैं। हम उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ें हम पर पकड़ बनाए रखती हैं, क्योंकि वो हमारी अब कमजोरी बन चुकी है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि हमें हमारे अलावा कोई नहीं बचा सकता है। तो हमेशा वही रास्ता चुनिए जो आपके लिए सही हो। अब बुद्ध का सातवां नियम, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे अच्छा संबंध। जब हमारे पास स्वस्थ शरीर होता है और अच्छा धन होता है तो लोग हमारे पास रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो लोग हमारे पास रहना पसंद नहीं करते हैं। अगर उनको कुछ चाहिए तो वो है धन। लोगों से आप अपना अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करिए। लोग तुम्हारे गुणों से और तुम्हारी काबिलियत से तुम्हारी पहचान बने, ना कि तुम्हारे धन से, क्योंकि धन कभी भी खत्म हो जाता है लेकिन तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी सोच कभी नहीं हो पाती। तो ये था सातवां नियम। तो आठवां नियम बुद्ध उस व्यक्ति को बताते हुए कहते हैं, आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा।
कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलती कर देता है तो हम उस पर इतना क्रोधित हो जाते हैं कि अपना आपा खो बैठते हैं और गुस्से में आकर उस व्यक्ति को भला बुरा कह देते हैं और उसके नज़र में हम अपनी छवि खराब कर देते हैं। जब हमें अपने गलतियों का एहसास होता है कि क्रोध करने लायक कोई बात ही नहीं थी और फिर अपने गलतियों से पश्चाताप भी करना चाहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम किसी पर क्रोध करते हैं, वो हम पर क्रोध करता है, दोनों आपस में ही लड़कर अपना समय बर्बाद कर देते हैं। जब भी आपको क्रोध आए तो हमेशा ये जानने का प्रयास करिए कि क्रोध आ कहाँ से रहा है। जब आप जानने का प्रयास करोगे तो आपको लगेगा कि क्रोध करने लायक कुछ था ही नहीं। तो ये था बुद्ध का 8वां नियम। अब बुद्ध का अंतिम और आखिरी नियम सबसे महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिए। 9वां नियम बुद्ध उस व्यक्ति को बताते हुए कहते हैं, अपो दीपो भो, अपना दीपक स्वयं बनो। तो वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि आपकी बातें समझ में नहीं आई। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें अपना दीपक स्वयं बनना है, किसी पर निर्भर नहीं रहना है। जब हम किसी पर निर्भर होने लगते हैं तो अपना मार्ग भटक जाते हैं। इसीलिए अपना दीपक बनो, क्योंकि हमें अपनी मंजिल स्वयं पानी है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। अगर आपको उदाहरण चाहिए तो सुनिए, हमारे बाबा साहब को तो जानते ही होंगे आप कि वो पहले कितना गरीब और कितना कमजोर थे, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने आप को ऐसा बना लिया कि लोग आज उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपना संघर्ष हमें खुद करना होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये 9 नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये 9 नियम समझाने में कहीं त्रुटि हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय दोस्तों।